पुराने वक्तों की बात है। गांव का नाम था मिट्ठन वाला। वहाँ एक कच्चा घर था, मिट्टी की दीवारें, छत पर घास फूस। एक तरफ भाना यानी भूसे का कमरा जहाँ भैंसें और बकरियां बांधी जाती थीं। वॉशरूम की कोई सहूलत ना थी। इस घर में 3 लड़कियां थीं। सबसे बड़ी प्रीति, उम्र 21 वर्ष, खूबसूरत, भोली भाली और बिल्कुल बेवकूफ। रात को जब सब माँ के साथ बाहर रफा हाजत करने जाते तो प्रीति का पेशाब जैसे कोई पतली सी नलकी से हवा निकलते हुए सीटी की आवाज मारती। लेकिन जब उसकी माँ पेशाब करती तो बिल्कुल खामोशी होती, कोई सीटी की आवाज ना निकलती। प्रीति हर रात यही पूछती, अम्मा तेरी सीटी क्यों नहीं बजती? माँ शर्म से पानी पानी हो जाते। आखिर एक दिन बोली, बेटी ये सीटी तुड़वाने के लिए बहुत पैसा लगता है, हजारों रुपए लगते, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। ये बात घर के बाहर इसी खेत के किनारे छुपा बैठा गांव का लिफंगा लड़का लालू सुन रहा था। उसके मुंह पर बदमाश मुस्कुराहट फैल गई। वो ये सब सुनकर रात भर प्लान बनाता रहा कि कैसे प्रीति की सीटी तोड़े। अगली सुबह जूं ही माँ और छोटी बहनें खेतों को निकली, बाप शहर दूध बेचने चला गया। प्रीति घर अकेली रह गई। लालू ने सोचा यही अच्छा मौका है। लालू दरवाजे पर आया और जोर से आवाज लगाई, सीटी तड़वा लो सीटी, सीटी तड़वा लो सीटी, सिर्फ 10 रुपए में सीटी हमेशा के लिए बंद। प्रीति दरवाजे पर निकली, हैरान, सिर्फ 10 रुपए? अम्मा तो कहती थी हजारों लगते हैं। वो दौड़ते हुए दरवाजे पर गई और बोली, रुको रुको सीटी तोड़ने वाले रुको, सीटी कितने में तोड़ दोगे? लालू बोला, वैसे तो बहुत खर्च आता है, लेकिन आपके पास जितने हैं दे दो और बाकी उधार कर लेंगे। प्रीति जहन में सोचने लगी, अच्छा मौका है, बहुत सस्ते में काम हो रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सीटी टूट जाएगी। वो लालू से कहने लगी, अम्मी कहती हैं बहुत तकलीफ भी होती है। लालू हंसा और बोला, अम्मा पुराने जमाने की बात करती हैं, अब नया तरीका आ गया है, बस 20 मिनट लगेंगे, सीटी टूट जाएगी और फिर आवाज भी नहीं आएगी, आजा भाने में। प्रीति के दिमाग में आया, अम्मा को सरप्राइज दूंगी, वो तो खुश होकर पागल हो जाएंगी कि मैंने सिर्फ 10 रुपए में सीटी तड़वा ली। वो लालू के पीछे भाने में चली गई। 20 मिनट बाद दोनों बाहर निकले। प्रीति के बाल बिखरे हुए, कपड़े टेढ़े, चेहरे पर अजीब सी इत्मीनान की मुस्कुराहट। उसने जेब से 5 रुपए निकाले और लालू के हाथ में ठूस दिए। बस 5 रुपए ही दूंगी, थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन मजे की तकलीफ थी, बाकी माफ। लालू मुतमईन पैसे जेब में डालकर चला गया। रात हुई, सब माँ के साथ बाहर पेशाब को गईं। प्रीति बैठते ही फौरन उठी और खुशी से चिल्लाई, अम्मा सुन सुन, मेरी सीटी बिल्कुल नहीं बज रही, बिल्कुल तेरी जैसी खामोश। माँ ने कान लगाए, वाकई खामोशी थी। हैरान हुई, कैसे कर लिया तूने? प्रीति फखर से बोली, अम्मा तू तो कहती थी हजारों रुपए लगेंगे, मैंने तो सिर्फ 5 रुपए में तड़वा ली। लालू भाई ने बहुत अच्छा तरीका बताया, थोड़ी सी तकलीफ हुई लेकिन बहुत मजे की तकलीफ थी। अब मेरी सीटी हमेशा के लिए बंद। माँ के हाथ से लालटीन गिर गई। वो सर पकड़कर जमीन पर बैठ गईं और रोते रोते बोली, हाय ओ रब्बा, मेरी बेटी की सीटी तो ठीक हो गई, लेकिन अब इसकी इज्जत की सीटी हमेशा के लिए फट गई। गांव में बात फैल गई। लालू को पकड़कर मारा गया। प्रीति को माँ ने घर में बंद कर लिया। लेकिन जो हो गया सो हो गया। और गांव की लड़कियों को माँ बाप अब सिर्फ एक ही नसीहत करने लगे, बेटी सीटी तड़वाने का सस्ता ऑफर मिले तो फौरन भाग जाना। जो मुफ्त या 5 रुपए में सीटी तड़वाए वो दरअसल तेरी इज्जत की सीटी फाड़ देगा। और प्रीति, वो आज भी जब रात को अकेली बाहर निकलती है तो सोचती है, अरे मेरी सीटी तो वाकई बंद हो गई थी ना। नतीजा, जिस चीज को हजारों में ठीक होना था वो 10 रुपए में तबाह हो गई, और जो लड़की भोली थी वो अब गांव भर की सबक बन गई। इस तरह की मजीद कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल सुनो दिल की कहानियां को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।